पंचकूला के सेक्टर 20 में स्थित सन सिटी परिक्रमा में रहने वाले लोगों ने सोसाइटी की देखरेख करने वाली मैनेजमेंट के खिलाफ सीनियर टाउन प्लानर पंचकूला को शिकायत दी है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि उनकी सोसाइटी डेवलप है और अब सोसाइटी का चार्ज RWA को दिया जाए। लोगों का कहना है कि यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस और सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि 2017 में सन संतूर ने कहा था कि सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन लिखित रूप से RWA को दे दिया है, लेकिन वह वास्तविक में कागजी कार्रवाई की गई थी और उसको प्रैक्टिकली नहीं किया गया। सोसाइटी में रहने वाले लोग इस मामले को लेकर CM विंडो व अन्य अधिकारियों को लिखित में शिकायत दे चुके हैं। यहाँ का बड़े वाइटल एक इशू चल रहा है कैंप के मेंटेनेंस चार्जेस का, मेंटेनेंस के चार्जेस और इसके एडमिनिस्ट्रेशन का। 2017 में सन संतूर ने यहाँ पे लिख के दिया था कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन PRW को दे दी है और इन्होंने ले ली है, परंतु वास्तविक में वो सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई थी, उसको प्रैक्टिकल जामा नहीं बनाया गया। उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश की, हर जगह पे DTCP ऑफिस को भी हमने अप्रोच किया, यहाँ के मिनिस्टर वेलफेयर से भी बात की, उनके थ्रू भी बात की, तो उसका कोई हल नहीं निकल पाया। अल्टीमेटली हमने CM विंडो पे कंप्लेंट की थी, जिसके CM विंडो के एमिनेंट ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ हमने STP के साथ मीटिंग की। अल्टीमेटली उसने कुछ देर पहले हमें एक लेटर दे दिया कि जी हमने संतूर को डायरेक्शन दे दिया कि 15 दिनों में आपको कैंप मेंटेनेंस दे दी जाएगी। तो उसी के बेस पे हमने यहाँ पे रिलीफ समझा था, परंतु उसने कुछ चालाकी की या उसने कुछ ऐसा किया कि बाद में वो अपने आर्डर उसने रिवर्स कर लिए, जबकि एक्शन जो ATR बनाई उसने और DTCP को ये लिख के भेजी कि मैंने संतूर को डायरेक्शन दे दी है, और वास्तविक में हमारे को ये कहा गया है कि अभी मैं ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकता। तो ये ऐसी जो गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ ऑफिसर इसमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उसके लिए हमने आपको अप्रोच किया है कि इसका कुछ रिलीफ मिले, ताकि जो हमारा बनता हुआ हक है उसमें हम हमारे रेजिडेंट्स को उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी मिल सके। अभी तक जो सन सिटी वाले हमारे से मेंटेनेंस ले रहे हैं, ना तो वो इसका हिसाब देते हैं, ना उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई प्रॉपर सर्विसेज दे रहे हैं। आप भी देख रहे हो यहाँ पे कि सिक्योरिटी का इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। 2017 में जहाँ हमें अभी हक मिल जाना चाहिए था कि मेंटेनेंस इकट्ठा करना और इस पूरे प्रोजेक्ट को एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मेंटेन होना चाहिए, वो वास्तविकता में अभी तक नहीं हो पाया है। आज की डेट में भी यहाँ की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पास किसी भी तरीके की कोई पावर नहीं है, वो मेंटेनेंस इकट्ठा नहीं कर सकती है, वो इसको मैनेज नहीं कर सकती है। हालांकि गवर्नमेंट के पास कहा गया है कि इसको RWA को हैंड ओवर कर दिया गया है, जो कि सरासर झूठ है, गलत है। हम लोगों के पास यहाँ पे किसी भी तरीके की हमारी बात रखने का कोई भी माध्यम नहीं है। जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह कमर्शियली रेगुलेट किया जा रहा है संतूर ग्रुप द्वारा या सन सिटी ग्रुप द्वारा। यहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन की कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाती और ना ही उसका कोई रोल प्ले करने दिया जाता। तो मुश्किल है, वो सेंट्रल इशू जो है वो ये है कि जो भी रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं बिल्डर के लिए और अपार्टमेंट ओनर्स के एक्ट फेवर में, जो कानूनन जो हमारे हक हैं वो हमें नहीं दिए जा रहे। जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कॉमन एरियाज हैंड ओवर होने थे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बाद। पहला सर्टिफिकेट आया था 2016 में, बाकी के 2 सर्टिफिकेट आए 2017 में। तो जो प्रमोटर था वो है संतूर, तो संतूर ने झूठ लिख कर दे दिया कि हमने हैंड ओवर कर दिया है। उसके ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन थी कि उसने हैंड ओवर करना। अपार्टमेंट एक्ट, रेरा एक्ट और इवन DTCP की अपनी इंस्ट्रक्शंस ये कहती है कि इमीडिएटली आपने हैंड ओवर करना है। तो उसने झूठ लिख कर दे दिया कि मैं हैंड ओवर कर चुका हूँ, जबकि हैंड ओवर नहीं किया। उसकी वजह से क्या है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं मेंटेनेंस के, जो कलेक्शन सन सिटी कर रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहीं इस सारे मामले में जिला सीनियर टाउन प्लानर राजकुमार ने बताया कि सोसाइटी के लोगों ने उनको शिकायत दी है और जल्द ही उनकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये कंप्लेंट मिली है और कुछ रेजिडेंट्स भी मिले थे मेरे को। अभी जैसे मैं अभी ट्रांसफ़र होके आया हूँ, तो मैं अभी इसको मामले को देख रहा हूँ और जल्दी इस पर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी जायज़ बनती है उसको करेंगे। तो क्या कंप्लेंट क्या थी जो वहाँ के लोग हैं? तो वो उनकी मांग यही थी कि हमारी ये जो है ना डेवलप कॉलोनी है, तो इसको हैंड ओवर किया जाए हमें, इसकी मेंटेनेंस के लिए जी। हाँ, तो अभी जैसे इस पर कुछ हम कार्रवाई करेंगे, जो भी उनका होगा तो वो ज़रूर करेंगे।
सन सिटी परिक्रमा के निवासी RWA को सोसाइटी का चार्ज न मिलने से परेशान हैं और मामले में सीनियर टाउन प्लानर से शिकायत कर उन्हें उनका हक दिलवाने की मांग की है। तो वहीं सीनियर टाउन प्लानर भी मामले में जल्द एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सन सिटी परिक्रमा निवासियों की मांग आखिर कब तक पूरी होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।